बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ी एक बड़ी खबर कि कैंप से बहाली नहीं तो 90% सीटें जो है खाली रह जाएगी और अभ्यर्थियों को नौकरी भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें, अगर कैंप के माध्यम से बिहार में शिक्षकों की बहाली अगर नहीं होती है तो 90% सीटें खाली रह जाएगी। आपको जानकारी होगा कि 1 लाख शिक्षकों की बहाली, जैसे हम चिल्ला रहे हैं कि 1 लाख शिक्षकों की बहाली हो रही है, आपको भी लग रहा है कि नहीं, सीटें जो है बहुत ज़्यादा है, सभी को हो जाएगा। मीडिया भी यही चिल्ला रही है और सरकार तो हर रोज़ यही चिल्ला रहे हैं कि 1 लाख बहाली कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगर कैंप के माध्यम से बहाली नहीं हुई तो सरकार जो है चुनाव के बाद भी यही रटे रटाई बोलेंगे कि मैंने 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला था, जैसे कि पहले भी कई बार बिहार सरकार के द्वारा बोला जा चुका है। आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि अगर कैंप के माध्यम से बहाली नहीं होता है तो इसका परिणाम सभी अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा। अभी आप सभी अभ्यर्थी जो बहाली के लेकर के परेशान हैं, आप सोचिए कि अगर बहाली शुरू ही हो जाती है और अगर कैंप नहीं लगता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा आप सभी अभ्यर्थियों को। बहाली प्रक्रिया शुरू ही अगर हो जाए और ज्वाइनिंग ही लेटर आपको ना मिले तो ऐसा बहाली का क्या महत्व रह जाता है। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर बता दें कि बहाली की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू होने के साथ साथ आप सभी अभ्यर्थी जो है पहला ही राउंड में मांग करें सरकार से कि कैंप के माध्यम से जो है सभी अभ्यर्थियों की बहाली होना चाहिए। इसके अलावा आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें यहाँ पर कि बहाली अगर हो जाती है बिना कैंप के माध्यम से, मान लीजिए अगर होता है तो कितना अभ्यर्थियों का नियोजन होगा। जी हाँ, अगर बिना कैंप के माध्यम से बहाली अगर होती है तो मान के चलिए 20 से 25 हज़ार अभ्यर्थियों का बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो नियोजन होगा। जी हाँ, 20 से 25, चाहे वो 1 से 5 में हो या 6 से 8 में हो या फिर पंचायत वाला, हर मिला के जो है मैं आपको बोल रहा हूँ कि 20 से 25 अभ्यर्थी, 20 से 25 हज़ार जो है बहुत ज़्यादा हो गया। हम सभी अभ्यर्थी जो हर रोज़ चिल्ला रहे हैं कि 1 लाख बहाली है, बहुत ज़्यादा सीटें हैं, सीटें सच में बहुत ज़्यादा है, मैं भी इस बात को मानता हूँ, आप भी मान रहे हैं। लेकिन सरकार का जो नियमावली है नियोजन का, इसके तहत सीटें खाली रह जाएगी। अभ्यर्थी फिर से जो है एक बार दर दर भटकेंगे विधायक के पास और मंत्री के पास, आंदोलन करेंगे, गुहार लगाएंगे कि सर सीटें खाली रह गई, पहला राउंड में अभ्यर्थी को जो है बाकी रह गई, अभ्यर्थी बच गए हैं तो और जो है एक बार काउंसलिंग करा दीजिए। तो इस सभी बातों से जो है बचने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों को शुरू से ही प्रयास करना होगा कि पहला ही चरण में जो है कैंप का माध्यम से जो है बहाली जो होना चाहिए वो होना चाहिए। और इसके अलावा जब एक राउंड कंप्लीट हो जाता है कैंप का जो है पहला चरण, तो फिर जो है अगले चरण फिर कैंप से ही अभ्यर्थी को जो बाकी बचे अभ्यर्थी है और जो सीटें तो बचना ही बचना है, इन सीटों पर जो है सेकेंड राउंड से जो है अभ्यर्थियों को काउंसलिंग लिया जाए तो इससे फ़ायदा होगा। कैंप से बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिस दिन अभ्यर्थी का जो है काउंसलिंग होता है उसी दिन अभ्यर्थी को जो है ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो है ओरिजिनल कागजात ले लिया जाता है। इसे आप कई दूसरे जगह आप जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आप नहीं करवा पाएंगे तो आपका वहाँ जो है अभ्यर्थिता रद्द हो जाती है। इससे कम मेरिट वाले को जो है वहाँ पर, मान लीजिए आपका 90 है एक नियोजन इकाई में और दूसरे नियोजन इकाई में भी आपका 90 है, तो आप जो है किसी एक जगह करा लेते हैं तो दूसरे नियोजन इकाई में फिर आप 90 वाले छट गए तो इससे कम वाले 88, 85 जो भी है उनका नियोजन हो जाएगा अगर कैंप लगता है तो। अगर कैंप नहीं लगता है तो फिर क्या होगा, आपको जो है यहाँ इस ब्लॉक में भी मिला और दूसरा ब्लॉक से ही आप ही जो है टॉप पर है, इसलिए आप ही को हर जगह से ज्वाइनिंग लेटर आएगा। बाकी वाले अभ्यर्थी जो है फिर सरकार से गुहार लगाएंगे और बहाली जो हम सभी अभ्यर्थी चिल्ला रहे हैं कि बहाली शुरू किया जाए, बहाली हो जाए जितना जल्दी हो सके। हम सभी मानते हैं कि बहाली होना चाहिए, लेकिन आप सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ बहाली की मांग नहीं करें, कैंप के मांग करें। और फाइनली अभी जो है चुनाव का समय है और हम सभी अभ्यर्थियों का ये फर्ज बनता है कि सभी अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ मांग करें कैंप का। इसलिए 2 सितंबर को बुधवार को जो है शाम के 7 से 8 बजे ये अभियान चलाया गया है कि कैंप लगाओ, चुनाव पूर्ण, समय पूर्ण जो है नियोजन नहीं तो वोट नहीं। याद रहे 2 सितंबर को शाम के 7 से 8 बजे जो है ये अभियान चलाया गया है। कैंप से बहाली होना चाहिए, कैंप हम सभी अभ्यर्थियों को मांग करना चाहिए। बहाली समय पे नियोजन के साथ साथ कैंप ही जो है एक अंतिम रास्ता है जिससे लगभग अभ्यर्थियों को जो है कल्याण हो जाएगा। जी हाँ, कैंप ही एक ऐसा माध्यम है, ऐसा रास्ता है जिसके तहत लगभग अभ्यर्थियों को जो है चयन हो जाएगा। 2 सितंबर याद रहे यहाँ पर बुधवार शाम के 7 से 8 हैशटैग का जो प्रयोग करना है, कैंप लगाओ, चुनाव पूर्ण, संपूर्ण नियोजन नहीं तो वोट नहीं। बिना कैंप के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइमरी में 5% अभ्यर्थियों का भी होना मुश्किल है। सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी मान रहे हैं कि प्राइमरी में सीटें बहुत ज़्यादा खाली है। 6 to 8 का हालांकि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, विशेष करके सोशल साइंस के अभ्यर्थियों को। वही 1 to 5 में भी जो है आपको बता दें कि सीटें बहुत ज़्यादा है, कम सीटें नहीं है, लेकिन सरकार की जो नियमावली है इसके तहत जो है सीटें खाली रह जाएगी और ज्वाइनिंग भी नहीं मिलेगा।
इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि याद रहे, आप सभी अभ्यर्थी 2 सितंबर को जी-जान लगा दीजिए जितना ज़्यादा हो सके और सरकार पर दबाव बनाइए कि बहाली जो होना चाहिए वो कैंप के माध्यम से ही होना चाहिए। जी हाँ, बहाली जो होना चाहिए वो कैंप के माध्यम से होना चाहिए, नहीं तो 90% सीटें खाली रह जाएगी और एक बार फिर से सभी अभ्यर्थी दर-दर भटकेंगे विधायक के पास। 2011 बीएड टीईटी पास अभ्यर्थी जो है बेरोजगार अभ्यर्थी पकौड़ा बेचने वाला जो है बैनर जो वायरल हो रहा था, आप देख सकते हैं, ऐसा ही आपको फिर से एक बार देखने को मिलेगा। तो आप सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि ऐसा दिन ना आए, तो सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप अभी से सरकार पर दबाव बनाएं और पहला ही चरण जो है आपकी बहाली जो हो वो कैंप के माध्यम से बहाली होना चाहिए। तो इस अपडेट में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं सभी अभ्यर्थी जरूर साथ देंगे, चाहे वो कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे वो 1 to 5 वाले हो या 6 से 8 वाले हो, सभी अभ्यर्थी साथ देंगे। इस अपडेट में बस इतना ही।